उनमें वह आत्मा का स्वरूप दिखाई नहीं देता, जानने में नहीं आता। शीशी में तेल है, तेल का स्वरूप आपको जानने में आ गया। अब शीशी तेल नहीं है, भले ही तेल की शीशी कहलाती है, पर तेल तेल है और शीशी शीशी है। आप तेल का उपयोग करते हैं और जब जब शीशी खाली हो जाती है तो उसे छोड़ देते हैं। या जो कचरे वाली गाड़ी आती है ना, उसमें अब स्वयं विचार करो कि तुम्हारे पास कितना कचरा इकट्ठा है। इस देह रूपी शीशी में शुद्ध ज्ञान दर्शन चैतन्य गुण का धारक ऐसा भगवान आत्मा विराजमान है। वह उपयोगमयी आत्मा ही उपयोग योग्य है। और यह जो शीशी है, उस शीशी से संबंधित अन्य जितने भी पदार्थ हैं, भेद विज्ञानी जीव के लिए वे सब कचरे की गाड़ी में डालने योग्य, उससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ते हैं। जैसे अज्ञानी जीव पाप करता हुआ भी अपना हित विचारता है, ऐसे ही अनादि से आज तक यह मिथ्या दृष्टि जीव निज भगवान आत्मा से भिन्न शरीर आदि पर पदार्थों का आश्रय करता हुआ अपना हित सोचता है कि मैं अपना हित कर रहा हूं, भला कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। पर इसमें आत्मा का हित ना था, ना है और ना कभी हो सकता है। फिर हित कैसे होगा? तो आचार्य बोल कहते हैं कि निज परमात्मा को, निज भगवान आत्मा को स्वरूप से जानकर, निर्णय कर उसमें रुचि कर, और आत्मा से भिन्न जितने भी जड़ पदार्थ हैं या पर पदार्थ हैं, उन्हें भिन्न जानकर, मानकर, स्वीकार कर ये दृष्टि उत्पन्न कर। इतने से ही काम नहीं चलेगा। आचार्य भगवान योगींद्र देव कहते हैं, जो परभाव का त्याग नहीं करता, मैंने जान लिया कि मैं तो शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतन आत्मा हूं, मान लिया मैं ऐसा ही हूं, अब पर पदार्थों के संयोग बने तो बने रहने दो, उनसे मेरा क्या होता है, मैं तो इनसे पृथक ही हूं। मान लिया ना मैंने, जान लिया ना मैंने। अरे भाई, तूने मान तो लिया, जान तो लिया, पर तेरी क्रिया तो बता रही है कि तू अभी भी उसी के राग में पड़ा है। कभी तू उसी के राग में पड़ जाता है, कभी तू उसी के द्वेष में पड़ जाता है।
जिसको तू अपने से भिन्न मान रहा है, जिसको तू अपने से भिन्न जान रहा है, भले ही तू उसमें मोह ना करे, पर राग तो करता है, द्वेष तो करता है। उसका फल कौन भोगेगा? मैं कर्म नहीं हूं, मैं नो कर्म नहीं हूं, मैं द्रव्य कर्म नहीं हूं, भाव कर्म नहीं हूं, मैंने भेद विज्ञान कर लिया। अरे भाई तूने भेद विज्ञान तो कर लिया है, पर ये तो बता के तूने इन प्रभावों का त्याग कितना किया है? मैं अपने को भिन्न जान रहा हूं, मैं अपने को भिन्न मान रहा हूं। अरे भाई तू भिन्न मान रहा है, भिन्न जान रहा है, पर अनुभव तो उसी राग का कर रहा है, अनुभव तो उसी देश का कर रहा है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि यह जो पर के निमित्त से होने वाले, त्रिआत्मा में बनने वाले, चाहे पुण्य भाव हो पाप भाव हो, ये दोनों प्रकार के भाव पर भाव हैं। पहले पाप प्रभाव का त्याग कर, पश्चात वीतराग निर्विकल्प समाधि के काल में सहज ही तेरे जो व्रत आदि रूप बुद्धि है, पालन रूप बुद्धि है, वो सहज ही ठहर जाएगी। पुण्य पाप से पृथक निज भगवान आत्मा का निर्णय तो हो गया है, पर उस पुण्य भाव का परित्याग नहीं किया जाता। वो तो पहले ही अपने सिद्धांत में पड़ा हुआ है। वहां पुण्य का बंध तो आगामी गुण स्थानों में सहज चलता रहता है, पर जीव अपने वितराग स्वभाव में स्थिरता रूप ऐसे वितराग चारित्र को धारण करने में ही अपना पुरुषार्थ करता है। और जब यह अपने वितराग स्वभाव में लीनता को प्राप्त होता है, तो उस समय भी जीव को पुण्य भाव चलता है, पुण्य का बंध होता है, और उधर संवर निद्रा विशेष होती है, गुणस्थान बढ़ते जाते हैं। इसलिए प्रभाव का परित्याग कर, प्रभाव का परित्याग करने के लिए परद्रव्य का त्याग करना पड़ेगा। जिस परद्रव्य का तूने अभी बुद्धि पूर्वक आश्रय किया हुआ है, ग्रहण किया हुआ है, उन पर पदार्थों का परित्याग रूप यह धर्म भी तुझे धारण करना होगा। जो ऐसा नहीं मानता, नहीं जानता, आचार्य भगवान कहते हैं वह भले ही समस्त शास्त्रों को जान जाए, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए। किसी भी शास्त्र की चर्चा करो, इस समझो गाथा पर गाथा बोल देता है, श्लोक पर श्लोक, दोहे पर दोहा, छंद पर छंद बोले जाता है, परंतु प्रभाव का परित्याग नहीं है। सपर तत्व का भेद विज्ञान नहीं है। जबकि आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी क्या कहते हैं? भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, तस्यैवा भावता बद्धा बद्धा एकिल केचन। अहो, सपर भेद विज्ञान, पश्चात पर में अरुचि, स्वाम रुचि, केवल
स्वापर भेद विज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती। स्वापर भेद विज्ञान तो जीव को समय समय पर होता रहता है, और कभी कभी संसारी जीव भी कह देते भैया कौन किसका है? सब जीव अकेले अकेले हैं भैया। अरे ये सफर भेद विज्ञान तो कभी कभी जब परिस्थिति आती है ना तो अपने आप उद्घाटित होने लग जाता है। पर वह मूढ़ जीव, अज्ञानी जीव स्वा का तात्पर्य इस मनुष्य पर्याय रूप अवस्था को मानता है और पर के रूप में अन्य परजीवों को मानता है। पर भेद विज्ञानी जी शरीर और आत्मा की भेद विज्ञान दशा को जानता है और शरीर से भिन्न आत्मा का निर्णय करता है। ऐसा शरीर भिन्न आत्मा का निर्णय करने वाला भेद विज्ञानी जीव भी अभी सम्यक भेद विज्ञानी नहीं कहलाता। ऐसे करने वाले भी दुनिया में बहुत से जीव हैं। सच्चा भेद विज्ञानी जीव वो कहलाता है कि जो स्वा जीव अपर शरीर आदि इनसे भिन्न, यानी उनको अपने अपने स्वभाव से भिन्न जानकर फिर स्वभाव में रुचि लेता है, वही भेद विज्ञानी जीव कहलाता है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। पर द्रव्यन्ते भिन्न, यहां तक तो सब कर लेते। अरे पर द्रव्यन्ते भिन्न इतने से सम्यक तो प्रकट नहीं होता, भेद विज्ञान नहीं होता, बहिरात्मशा नहीं छूटती। पर द्रव्यन्ते भिन्न, फिर आगे क्या कहा? आप में रुचि। वो रुचि आप में अर्थात निज आत्मा में प्रकट होनी चाहिए। अब आत्मरुचि प्रकट हुई नहीं और पर द्रव्य से मैं भिन्न हूं, शरीर आदि से भिन्न हूं, स्त्री पुत्र मित्र आदि से भिन्न हूं। मात्र ऐसा भेद का चिंतन करने से भी अभी भेद विज्ञान नहीं कहलाता। फिर क्या होना? अब मान लिया, जान लिया कि ये मुझसे भिन्न है, तो फिर उसमें रुचि क्यों? रुचि किसमें? आत्मा में। और जब आत्मा में रुचि जागृत होगी तो सच्ची बात बताओ, परद्रव्य में रुचि कितनी बनेगी? तो फिर भी परद्रव्य का आश्रय करना पड़े तो कैसे करोगे? अब कहते हैं जो विनागम में कहा गया ना कि सम्यक दृष्टि जीव कड़वी औषधि की तरह भोगों को भोगता है। अब स्वयं विचार करना कि जिस समय कड़वी औषधि का पान करते हो उस समय तुम्हारी अंतरंग दशा कैसी होती है, और जिस समय तुम भोग भोगते हो उस समय तुम्हारी अंतरंग दशा कैसी होती है। इससे निर्णय हो जाएगा कि रुचि कितनी है और रुचि परद्रव्य से अभी रुचि कितनी हटी है और स्वा में रुचि अभी कितनी जमी है।
केवल ज्ञान कर लेने मात्र से, जानकारी कर लेने मात्र से यह जीव परद्रव्य की रुचि से विहीन नहीं कहलाता। इसीलिए आचरण के प्रभाव का त्याग कर तब तू सच्चा शास्त्र ज्ञाता है। और ऐसा शास्त्र ज्ञाता ही शिव सुख को प्राप्त करता है। पर आचार्य भगवान ने कहा जो ना तो परमात्मा को जानता है, अर्थात ना तो जो आत्मा के परम स्वभाव को जानता है, ना ही पर पदार्थों का भिन्नत्व रूप से निर्णय करता है, और ना ही प्रभाव का परित्याग करता है, वह भले ही समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो, समस्त शास्त्रों को जान जाए, परंतु वह मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करता है। हमें स्वयं विचार करना है, स्वयं निर्णय करना है कि हम शास्त्र स्वाध्याय किस प्रयोजन से करें। वह तो आवश्यक है, पर प्रयोजन को ख्याल में लेकर के अगर शास्त्र अध्ययन करोगे तो अवश्य यह अपनी वर्तमान मनुष्य पर्याय सफलता को प्राप्त होगी। ध्यान रखना, ना जाने निज आत्म पदार्थ, ना जाने जड़ आदि पदार्थ, पर भावों का त्याग नहीं करता जो भवियरे यथार्थ। वह शास्त्र ज्ञाता हो, वह शास्त्र ज्ञाता शिव सुख ना पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय बोले गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान की जिनागम पंथ।